इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश, प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। सूर्योदय वाले आदिनाथ भगवान की जय। जीवन में बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं, मात जीने के लिए जीते हैं। उनको जीवन मिला है इसलिए वो जी रहे हैं। और वो कितना भी पुण्य लेके आए, वे जीव अपनी जिंदगी को अपने जीवन के साथ ही समाप्त कर देते हैं। इस संसार में सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं देवता लोग। देव कौन बनते हैं? और वो देव अभी रास्ते में हम 2-3 दिन से प्रवचन कर रहे, कल भी कहा था कि तुम शास्त्रों में वर्णित मनुष्य हो तो शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, ऐसा लिखा है। कल मैंने तालापुरा में लोगों से पूछा था ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो कल के कुछ लोग बैठे होंगे तो क्या जवाब मिला था? सही लिखा है। तो हमने फिर पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, तो जो शास्त्रों में मनुष्य लिखे हैं वही तुम हो कि शास्त्र के अलग हैं और बूंदी के अलग हैं? कोई वाली बात कि बाजार के बैगन अलग हैं और शास्त्र के बैगन अलग हैं। तो सबने प्रस्ताव पास किया था कि नहीं महाराज, जो शास्त्रों में लिखा है वही मनुष्य है। यदि तुम कह देते कि महाराज जी शास्त्रों के मनुष्य अलग हैं और हम लोग अलग हैं, तो फिर मैं भी तो कुछ साइड कर निकालता कि शास्त्रों के मुनिराज अलग हैं, हम लोग अलग हैं। कितना अनर्थ हो जाएगा। शास्त्र में वर्णित मुनिराज अलग हैं और वर्तमान में जो मुनिराज हैं वे अलग हैं। इन दोनों को यदि हम अलग करेंगे तो कल्पना करो कितना अनर्थ हो जाएगा। शास्त्र में लिखा हुआ भगवान अलग है और जिसकी तुम पूजा करते हो वो अलग है। कितना अनर्थ हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। न कुछ ज्यादा कल की बात बहुत मार्मिक बात थी, मानो अपनी भूल बस यही हो रही है। शास्त्रों का भगवान अलग है और तुम जहां माथा टेक रहे हो वो भगवान अलग है। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देख लो। जैनियों से कह रहा हूं कि तुम्हारे शास्त्रों में जो भगवान है
जो स्वरूप है, क्या तुम वहीं तक पूजा करते हो कि जिसका स्वरूप शास्त्रों में नहीं है वहां भी टेक देते हो माथा? 70-80% लोग ऐसे होंगे आपके जैनियों में, बूंदी में, जो शास्त्रों के भगवान को के साथ साथ शास्त्रों से भिन्न भगवानों को भी पूजते हैं। कोई परेशान होकर, कोई मजबूरी में, कोई झाड़ा में, कोई फाड़ा में, कोई मनोती में। अब वो सब तुम जानते हो, समझदार को ये हो रहा है। क्यों नहीं आ पा रहे हम इस बात पर कि मेरा भगवान वही होगा, नहीं होगा? मिला लीजिए महाराज, मेरा माथा जहां टिकेगा उस भगवान को मिला लीजिए, और शास्त्रों में आपका जो लिखा हुआ है वो मिला लीजिए। किंचित मात्र भी अंतर आने वाला नहीं है। जिस दिन तुम्हारी अंतरदशा, अंतर चेतना, अंतर मन यह आवाज उठा चुकेगा कि शास्त्र का भगवान और मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। कम से कम तुमने भगवान को पहचान तो लिया। इस पंचम काल में यदि इतना भी हो जाए, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, कुछ भी त्याग तपस्या नहीं करना, बड़े बड़े मंत्र तंत्र नहीं करना, कोई साधना नहीं करना। इस कलयुग में यदि तुम्हारी जिंदगी में यह निर्णय हो जाए कि शास्त्रों का भगवान और जहां मैं धोख दे रहा हूं वह भगवान, दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, पंचम काल में सफल हो गए तो बस इतनी काफी है। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, करो तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए नहीं बनता है आपसे कोई त्याग धर्म आदि, तो महानुभाव जिंदगी में एक प्रयास करो, तुम्हारा देवता शास्त्र का देवता, और यही स्थिति गुरु की करो। कुछ नहीं करना तो महाराज नहीं बन सकते तो मत बनना। कल मैंने कहा था कोई त्याग नहीं कर सकते तो मत करना, मत करना महानुभाव। कल मैंने बड़े विस्तार से कहा था कोई बात नहीं, त्याग नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र में वर्णित गुरु और तुम्हारा गुरु एक होना चाहिए, बस हो गया काम। मिला लीजिए महाराज, मेरा गुरु और शास्त्र का गुरु दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं हो। जिस दिन ये आवाज तुम्हारी आत्मा से आ जाए, तुम्हारा पंचम काल सफल हो गया, अब तुम्हें चौथा काल मिलेगा ही मिलेगा। अब पंचम काल मिलने वाला नहीं, छठा काल तो मिलेगा ही नहीं, सीधा विधेय क्षेत्र मिलता है। लोग पूछते हैं महाराज विधेय क्षेत्र में जन्म कैसे हो, जहां सदा तीर्थंकर हैं, सदा भगवान हैं। पंचम काल में रहने वाला जीव शास्त्र का भगवान और अपना भगवान एक बना लेता है। शास्त्र का गुरु और मेरा गुरु एक बन जाएं, बस काफी है। तीसरा पॉइंट, शास्त्र में लिखा हुआ मनुष्य थोड़ा सा कठिन है, ये दो तो थोड़े से सरल थे फिर भी कर लोगे। तीसरा जो कल मैंने कहा था कि शास्त्र में लिखा हुआ मनुष्य जैन श्रावक, और तुम जैन श्रावक हो के नहीं, पहले तो जैनी हो के नहीं, बित बल्दियत के तुम ही खुद हो। तेरे बाप को तो मैं जानता, महेंद्र बाबू के वहां से जानता, बित बल्दियत। और भी देख लो भाई, बित बल्दियत जैन हो ना? हाँ सब कर रहा है तो है, क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, आप बित बल्दियत जैन हैं, बहुत खुशी की बात। आपको कम से कम जैनत्व का ज्ञान है, खुशी की बात। आप जैन श्रावक हैं, खुशी की बात। बस इतना सा करना है। जैन श्रावक जो शास्त्र में लिखा है
और तुम्हारे में दोनों में एकता आ जाए। महाराज मैं जैन श्रावक हूं और आपका शास्त्र उठा के देख लीजिए, जो जैन श्रावक की परिभाषा है उस परिभाषा में मैं 100% खड़ा हूं, हो गया बेड़ा पार। बस श्रावक का अर्थ नहीं वही प्रतिमाधारी नहीं, मनुष्य पर्याय में उठा लीजिए कि जो महिमा मनुष्य पर्याय में गाई है वैसा मनुष्य में हूं। मेरा परिवार है, मेरी समाज है। जो महिमा मनुष्यों की गाई है शास्त्रों में अपरंपार 84 लाख पर्यायों में श्रेष्ठ गाई है, तो क्या कभी तुम्हें श्रेष्ठता का अनुभव हुआ? अपनी फीलिंग पूछो। क्या तुम्हें लगा मैं कि सारी दुनिया में मैं इस अपेक्षा से श्रेष्ठ हूं? मेरा मन श्रेष्ठ है क्योंकि मेरा मन कभी गलत नहीं सोचता, बुरा नहीं सोचता। मेरी आंखें श्रेष्ठ हैं क्योंकि बुरा नहीं देखती। मेरे कान श्रेष्ठ हैं, बुरा नहीं सुनते। मेरा मुख बुरा अच्छा है, श्रेष्ठ है क्योंकि बुरा नहीं बोलता। मेरे हाथ श्रेष्ठ है क्योंकि बुरा नहीं करते। मेरे पैर श्रेष्ठ हैं क्योंकि बुरे रास्ते पर नहीं चलते। ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो जाए महानुभाव, जिंदगी में मरने के पहले ये अनुभूति करके मरना है। मेरा परिवार श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे परिवार में कोई बुराई नहीं है। मेरे माँ बाप श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं है। मेरा बेटा श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा पति श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी पत्नी श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा भाई श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई एक कदम और आगे चलें। मेरे रिश्तेदार श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं है। मेरी और आगे चलें। मेरी बूंदी श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी जाति श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा गुरु श्रेष्ठ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा भगवान श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई बुराई। बस एक शब्द रटो, बस ये फीलिंग हो जाए, बस कुछ नहीं करना। तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं और मेरा दोनों में श्रेष्ठता की अनुभूति करना। जब मैं में आओ, यह मैं हूं, तो अनुभव होना चाहिए मैं श्रेष्ठ हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे की दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में। दूसरे की दृष्टि धोखा दे सकती है, अपनी दृष्टि धोखा, और किसी को बताना नहीं है। स्वयं ही 5 मिनट बैठ करके सोचना है मैं हूं तो सब है, लेकिन क्या मैं श्रेष्ठ हूं? कब तुम्हें अनुभव में आता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं? आज मेरी आंख ने बहुत अच्छा देखा, मेरी आंख बहुत अच्छी है। आज मेरे मन में कितना अच्छा विचार आया, कितना बढ़िया विचार आया, मेरा मन कितना अच्छा है। हम लोग साधु लोग आत्मचिंतन जब करते हैं, बस यही सोचते हैं कि रे मन, तू श्रेष्ठ बना रहना क्योंकि तुझ पर मुझे गर्व है। तू श्रेष्ठ बना रहना, तुझ पर मुझे गर्व है। तुम श्रेष्ठ बनी रहना आंखों, सारी दुनिया को इन आंखों पर गर्व है। इन्हीं आंखों को देख करके तो दुनिया कहती है, क्या देख कर कहते हो महाराज को, तुम्हें क्या देख कर कहते हो? आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को प्रभु जी को लग छवि बीत रागी नगन मुद्रा, बोलो नाचो। बस ये आंखें इतनी पावर बने रहना क्योंकि सारी दुनिया का ये आंखें मंगल है, ये पूरा शरीर मंगल है, मंगल रूप बना रहा है। और आप लोगों को भी यही सोचना है कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं हूं, लेकिन श्रेष्ठ हूं कि नहीं।
मैं जैन हूं, श्रेष्ठ हूं कर, और मेरा शब्द जहां जहां तक तुम दौड़ाओ, जिन जिन को मेरा कहते हो, भीड़ इकट्ठी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना तुम्हारा मेरा है, क्या उसमें किसी को कह सकते हो मेरा यह व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरा है। हेतु और लगा दो, क्योंकि वह मेरा है। और मेरा व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो, ऐसा संभव हो नहीं सकता। मेरा है सो श्रेष्ठ है। अभी वो चर्चा नहीं कर रहा हूं जो श्रेष्ठ है सो मेरा है, नहीं, उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जो श्रेष्ठ है वो मेरा है, तो शायद तुम खोजते खोजते थक जाओगे, श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारे घर की दुकान, घर की फैक्ट्री, कर लो ना थोड़ा सा पुरुषार्थ, जो मेरा है वह श्रेष्ठ होगा। आंख मेरी है, श्रेष्ठ होगा। मन मेरा है, श्रेष्ठ होगा। परिवार मेरा है, श्रेष्ठ होगा। मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मैं मेरा शब्द वहीं लगाता हूं जो श्रेष्ठ होता है। तो कल की जो व्याख्या थी उसी से अपन आज प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी में बहुत पुण्य कमाते हैं, चरम सीमा पर पुण्य कमाते हैं, इतना पुण्य कमाते हैं हर चीज में, लेकिन वो एक भूल कर देते हैं। जितनी भी श्रेष्ठता हासिल करते, जितनी पवित्रता हासिल करते, मरने के बाद भी अपनी जिंदगी को, अपने नाम को अमर करके जाते। ये नियत से नहीं बहते, ये कर्मों की नियत धारा को स्वीकार नहीं करते। दुनिया इनके अनुसार चलती है, ये दुनिया के अनुसार नहीं चलते। काल इनके लिए बाधक नहीं बनता, काल इनके लिए बाधक नहीं बनता। वो जहां कदम रख देते हैं वहां वही काल बरसता है जो काल वो चाहते हैं। ये पंचम काल है, कहने की बात है, ये नियत है। आप ये बताएं, आचार्य विद्यासागर महाराज कौन से काल में है? जिस काल में अपन है उसी में है कि उनका काल अलग है? बोलो ना, वही काल है। लेकिन आज सारी दुनिया क्यों कहती है चौथे काल के साधु? क्यों? काल को बदल दिया, नियत को बदल दिया। उनको देखकर कोई नहीं कहता पंचम काल के साधु, हर व्यक्ति कहता चतुर्थ कालीन साधु। उन पर काल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? महापुरुष काल की कठपुतली बन के नहीं चलते, वो जहां चलते हैं वही काल आ जाता है जो काल वो चाहते हैं। काल कोई काल अपने हाथ में काल करेगा क्या? हम जो करेंगे काल उस नाम से जाना जाएगा। काल जो कराएगा उस काल से मूर्ख लोग जाने जाते हैं। और काल जाना जाएगा उससे जब हम करेंगे, जो हम करेंगे वो काल माना जाएगा। काल के अनुसार नहीं चलते वो। अमावस्या तो बहुत बुरी थी। महावीर ने कहा जो संसार में सबसे बुरी है उसी को मैं सबसे शुभ दिन बनाऊंगा, दिवाली बना दे। अमावस्या के दिन सब लोग बहुत बुरा मानते हैं, कोई काम नहीं करना। महावीर कहते हैं काल क्या कर लेगा? मैं उस दिन ऐसा करूंगा कि लोग अमावस्या को भूल जाएंगे और उसी दिन को साल का सबसे सगुन शुभ दिन मानेंगे। महावीर को अमावस्या प्रभावित नहीं कर पाई। महावीर अमावस्या से प्रभावित नहीं हुए। काली अमावस्या में भी पूर्णिमा की चांदनी बिखेर दी एक महान आदमी। अपनी जिंदगी में एक ऐसा कर, नियत को बदलना है। नियत का कार्य विनाश। नियत जब भी जाएगी विनाश की तरफ जाएगी। नियत कभी भी किसी को अमर नहीं करती। जो भाग्य भरोसे बैठे रहते, भाग्य तुम्हारा विनाश करेगा पक्का है, क्योंकि भाग्य का कोटा बहुत छोटा होता है।
भाग्य जो भोगते हैं उनका भाग्य दिन प्रतिदिन घटता है, दिन प्रतिदिन घटता है। जितने बार तुम्हारे मन में आएगा कि मेरे भाग्य में जो लिखा है, समझ लेना आपका भाग्य घट गया। आप कुछ भी नहीं कमावे और बैंक में जो जमा है उसके भरोसे खाते रहे तो प्रतिदिन बैंक बढ़ेगा या घटेगा? आप तो कह रहे मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आज कुछ निकाल लिया कि नहीं? तो घट रहा है। कभी भी अपनी जिंदगी में भाग का भरोसा मत रखना, किस्मत के भरोसे कभी मत जाना। सूखी रोटी खाना, लेकिन पसीने की खाना, भाग्य की मत खाना। भाग्य का खाने वाला नियम से मिटेगा, बर्बाद होगा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा मेरे भाग्य में जो लिखा है होगा, आपका अपशगुन हो गया। आप सफलता कभी नहीं पा पाएंगे, जिंदगी में कभी ऊंचाई नहीं पा पाएंगे। भाग्य को पूंजी बना के छोड़ दो। होशियार बनिया का बेटा बाप की संपत्ति को गिनती में नहीं लेता, वो कहता वो तो है ही, वो तो कहाँ गया, वो तो है ही। वास्तविक संपत्ति वो है जो मैं कमाऊं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटे, चक्रवर्ती पद था। पिताजी के सामने पहुंच गए, पिताजी आप चक्रवर्ती हैं, हम भिखारी हैं। बोले बेटा भिखारी कैसे, हम आपका चक्रवर्ती, सब आपका। बोले नहीं ये आपका है, मैं भिखारी हूं। जब तक मैं अपना कुछ नहीं कमा लूंगा तब तक मैं चक्रवर्ती का बेटा भी कहने के लायक नहीं। उनका मैं भाग्य की लकीरों को नहीं गिनता हूं, मैं बाहुबल के बल पे जीता हूं। और व्यक्ति कहता है कि नहीं, नियत बदलूंगा, भाग्य बदलूंगा, एक कदम बदल सकूंगा तो बदल दूंगा। क्योंकि आज एक मंत्र अपनी जिंदगी में ले लेना, कभी भी कैसा भी दिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाग्य पर मत छोड़ना, नियत पर मत छोड़ना। एक बात ध्यान रखना, तुरंत सोचना मेरे से कहीं भूल हुई है। किसी भी क्षेत्र में ये मत सोचना गाड़ी जा रही थी बहुत, जाकर के तुम्हारी गाड़ी भिड़ गई, आज किस्मत में यही था। नहीं, क्या सोचना मेरे से कहीं, किसी धंधे को तुमने बहुत सावधानी से किया, घाटा लग गया, कभी मत सोचना कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। सोचना कहीं मेरे से चूक। विद्यार्थी कभी ये ना सोचे कि नंबर कम आया, क्या करूं, मैंने बहुत पढ़ा, मेरी किस्मत में इतने नंबर लिखे थे। नहीं महानुभाव, कभी दिमाग में मत ला देना, ये बहुत अकर्मण्यता है। तुरंत ध्यान आना कहीं से मेरी चूक हुई है, मैं कहीं पढ़ाई में प्रमाद किया। हर चीज में उपादान को मानो। जैन दर्शन का सबसे बड़ा रहस्यमय सिद्धांत है, हर ठोकर पर अपनी भूल मानो, किस्मत को छोड़ दो, भगवान पर भी कभी मत देना। सारी दुनिया के लोग कभी कभार जैसे कि जब कोई पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, अरे भगवान की कोई मर्जी नहीं होती, जो तेरी अर्जी है वही भगवान की मर्जी है। अर्जी तो देख ले तेरी क्या है, अर्जी तो देख भाई, अर्जी क्या है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, हमें ना तो भगवान के भरोसे पर कोई बात काम करना है, ना गुरु के भरोसे पर कोई कार्य करना है, ना माँ बाप के भरोसे कोई काम करना है, यहाँ तक कि अपने भाग्य भरोसे भी कोई काम नहीं करना। हर चूक, हर भूल पर एक थप्पड़ अपने गाल पर मारना है कि मेरे से कहीं चूक हुई। बस एक मंत्र ले लो, सीलोदय तीर्थ क्षेत्र के द्वारा आए हैं, पहले भी बहुत सारे मंत्र देके गए थे, आज एक नया मंत्र। हर चूक पर क्या कहना है, हर चूक पर क्या कहना है, मेरे से करो, ऐसा ही होना था, ये अकर्मण्यता मत पालना। क्या करे, जो जो देखी बीत राग ने सो होती बीरा रे, ऐसे ही होना था सो हो गया, ये मरने की बात कहना।
कब कहना? जब तक जिंदा हो ये मत सोचना कि जो होना है सो होगा, उठो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई कराओ। जब वो मर जाए तब कहना। ऐसा ही जीते जी मत कहना। अंतिम श्वास तक व्यक्ति के मन में ये भाव आएगा, मैं क्या कर सकता हूं, मरना है तो मरेगा, कौन बैठाएगा? आपका बेटा बीमार है कोई माई का लाल जो ये कहे भाई तुम्हारा बेटा बीमार है कुछ करो, क्या कर सकते? जो होना होगा सो होगा, मरना होगा सो मरेगा। ये आवाज कौन बोलने की हिम्मत रखता है? हाथ उठाए। और यदि तुमने बोल दिया, तुमने उस बेटी की जिंदगी में अपशगुन कर दिया। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूं ये सोचो। अंतिम श्वास तक हमारा पुरुषार्थ चलना चाहिए। हम जो चाहेंगे वह होगा, जो होना है वह नहीं होगा। ये स्थितियां आज मुझे इसलिए याद आ रही हैं कि बूंदी वालों ने इस सीलोर की भूमि को इसी भरोसे छोड़े बैठे हुए थे। जो होना है सो होगा, हो रहा है। नियत क्या थी सीलोर की? नियत और काल के अधीन यदि अपन रहते तो सीलोर का अंत क्या था? जल्दी बोल दो, क्या था? विनाश, विकास। मंदिर की आधी दीवारें तो गिर गई थी, आधी और 10-50 साल बाद गिर जाती। यदि काल के अनुसार, भाग्य के अनुसार, नियत के अनुसार हम चलते तो सीलोर दिन दूना, दिन प्रतिदिन खंडहर बनता जाता, विनाश बनता जाता। इतना विनाश हो जाता कि भगवान को भी बैठने का स्थान नहीं रहता। जो बचे थे आधे तो उठा के ले ही गए बूंदी वालों, जो बचे थे ये भी उठा के ले जाते। मेरे पास प्रस्ताव आया था, महाराज आप एक बार देख लो, नहीं होता है तो हम भगवान को उठा लें। मैं कभी भगवान को उठने नहीं दूंगा। जो भगवान को नहीं उठने देता है वो भी जल्दी दुनिया से नहीं उठता, ध्यान रखना। भगवान को उठने नहीं देगा। तुम पहले कुछ भगवानों को उठा ले गए। पिछली बार हमने बूंदी में वंदना की थी तो एक मंदिर में मिले थे, बहुत अच्छी तरह से हमारा मिलन हुआ और उन्होंने मुझे बुलाया, शायद उन्हीं ने बुलाया था यहाँ। हाँ, मैं भी सीलोर का हूं, मैं भी सीलोर का हूं। और उन मूर्तियों की आवाज, वो यही बात पर तरस रहे थे कि कैसे युग में हमारा जीवन हुआ, लोगों ने हमें सीलोर से उठा दिया। कैसे लोग थे यहाँ के, जिस सीलोर के लिए हमने जन्म लिया था, जिस सीलोर की हमने स्थापना की थी, उसी सीलोर से हमें उठा लिया गया, उठा लिया गया। उठना और उठाना शोभे की अशोभ। जल्दी बोलो, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं बोला। उठना और उठाना शोभे की अशुभ, अशुभ। वो दिन अशुभ था जब यहाँ की मूर्तियां उठी। महाराज हम क्या करते बताओ? नहीं उठती तो वो मूर्तियां बसती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो आज कर रहे हैं वो 50 साल पहले कर लेते तो शायद। नियत को बदल डालो, नियत विनाश की तरफ जाएगा। अपन ने इस विनाश को, काल को कहा तेरी नहीं चलेगी, तू इस सीलोर को खंडर बनाना चाहता है, मैं इस सीलोर को इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। और आज जो कल्पना अपन ने की है, नियत को बदल दिया अपन, काल को बदल दिया। काल ने इसको खंडहर किया था, नाश किया था, और एक कदम आगे अपन पहुंच गए।
कभी यहां मंदिर था, तीर्थ नहीं था। कभी मंदिर था और मंदिर के बाद खंडहर हुआ, और अपन को जब मिला तो आज मंदिर से ऊपर एक तीर्थ का रूप धारण कर लिया। अब मंदिर नहीं यहां बन रहा है, मंदिर नहीं बन। पहले क्या था? तुमने मुझे क्या सौंपा था? सही बोलो। वो दिन याद है मुझे, हमने कैसे गुजारा किया था। कड़ाके की ठंड में बरसाती के नीचे उसी कमरे में रहता था। ऊपर से रात में हवा आती थी, मैंने के चलेगा। काल कहता बाबा भागता है कि नहीं? मैं कहता हूं मैं भागने वाला लाल नहीं हूं। काल मुझे नहीं बदल पाएगा, मैं काल को बदल दूंगा। और कितनी परिस्थितियां यहां क्या धूल थी, कुछ नहीं था। सब कुछ तो था लेकिन कुछ भी नहीं था। मात्र एक बात मन में आई, बदलो इस काल को, बदलो इस नियत को, अनियत में बदल दो। सिर से पहाड़, लोगों ने कहा सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो महाराज, और राजस्थान में आके ना जाने कितने पहाड़ इस सिर से फोड़ दिए। सिर मेरा ज्यों का त्यों है कि खुद कहीं फूट गया। जहां जाता हूं पहाड़ ही मिलते हैं, लेकिन पहाड़ से भी सिर अड़ा देता हूं। पहाड़ हट जाता है, सिर भी सुरक्षित बच जाता है। सिर फूटता नहीं है मेरा सिर, तो वो तीरथ बन जाता है, तो झुक जाता है। सिर फोड़ने के लिए यहां नहीं, सिर झुकाने के लिए यहां आता हूं। क्योंकि जिस भूमि पर ऐसी नियत हो जाती है। लेकिन एक अपनी जिंदगी में सबक ले दो, नियत को बदलना है, कर्मों की रेखा को बदलना है। कर्म किया होगा अपन ने, मान लिया तो क्या हुआ? अपराध हो गया, जेल हो गया तो क्या हुआ? अपराध किया था, जेल भी हो गया। अब महाराज हम क्या करते? अपराध हो गया नहीं, अभी मौका है, अभी मौका है। मैं जेल में जाके प्रवचन किए, मैंने जेल के कानून पढ़ा। ये मत समझो कि अपराध हो गया, जेल हो गया, अब क्या कर सकता हूं? नहीं, जेल में भी तुम इतना कुछ कर सकते हो कि 20 साल की सजा 10 साल में भी बरी हो सकते हो। कितने जेलियों को 15 अगस्त में पूरी सजा के पहले बरी किया जाता है। उनका महाराज जी ये जेली है, इसको इतने साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल में रह करके इसने इतना अच्छा आचरण किया, इतना अच्छा आचरण किया कि आज इसकी आधी सजा के पहले ही इसको बरी गया। हर 15 अगस्त पर 26 जनवरी को कुछ ना कुछ जेलियों को अकाल में बरी किया जाता है। सजा 20 साल की थी, 10 में 5 में भी बरी हो गए। कोर्ट ने सजा दी थी, कानून ने सजा दी थी, कोई नहीं टाल सकता। भाग्य ने, नियत ने लिख दी तो 20 साल जेल में रहेगा। जेल में रहने वाला को कभी गुरु से प्रवचन मिला होगा, पूर्व का संस्कार होगा, मैं कोर्ट के द्वारा नियत वकील को भी बदल दूंगा, और बदल देते हैं। आप लोगों ने भी कोई अपराध किया होगा, कोई गलती की होगी, अशुभ कर्म का उदय आ गया, आ जाने दो। किया होगा गलती, क्या बात होगी? गलतियों का पुतला हूं तो गलती की है, उसी का तो फल भोग रहा है, भोग लूंगा। लेकिन उस फल भोगते समय तुम इतने अच्छे आदमी बन जाओ, फल भोगते समय तुम इतने बन जाओ, किसी को दोष मत दो, किसी के ऊपर मत ढालो। किया है तो सजा क्यों नहीं मिलेगी? और सजा को ईमानदारी से भोगने लग जाओ, सजा कम हो जाएगी। और सजा भोगने से जेल से भागे तो बोलो, जेल का खुला हुआ किवाड़ मिल जाए, हथकड़ी ढली खुली मिल जाए, चौकीदार कुछ भी नहीं है, तो भी मैं जेल से भागूंगा नहीं। खेतों में काम कर रहे थे, जेल ही खोले, मैंने कहा भाग जाएंगे तो बोले जो भाग जाते हैं उनको हथकड़ियां डली है। दोनों को दिखाया मुझे, अलवर जेल की बात है। बोले इन दोनों को महाराज एक साथ जेल की सजा हुई थी।
इसको हथकड़ी डाली है क्योंकि ये 2 बार खिड़की में से तोड़ के भागा है। मैंने कहा ये, बोले महाराज देख लो ना आप, कोई नहीं है, इसको आप भी कह के देख लो महाराज, भाग जा, मैं भगवाता हूं, ये भागेगा नहीं। इसकी परीक्षा ली गई, इसको खुले कबाड़ छोड़ दिए गए, इसको मौका दिया गया भागने का, पर उसने कहा साहब नहीं, पाप किया है तो सजा भोगूंगा, भाग करके कहां जाऊंगा, मुझे सजा भोगना है बस। जेल से जाऊंगा तो कानून के सम्मान के साथ जाऊंगा, नहीं तो जेल भी हटा दो तो भी मैं यहीं पड़ा रहूंगा। ऐसा आदर्श जीवन उन्होंने बताया, छोड़ दिया जाता। अपन लोगों को भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अपने कर्म की धारा होती है, उस धारा को कभी कोसना मत। जो कुछ भी तुम्हें कर्म के उदय में बुरे दिन मिले, खोटे दिन मिले, उनको कोसना नहीं, कोसना नहीं। कभी किसी दिन को बुरा मत कहना, बुरा मत कहना। दूसरा मंत्र लीजिए, किसी भी दिन को बुरा मत कहना। तुम्हें दिन भर में खाने को नहीं मिला है, बुरा मत कहना। तुम जिस माटी को, सोने को छूते हो माटी भर जाती है, बुरा मत कहना। तुम्हारी किस्मत बहुत गिरी हुई है, सब तरफ से विफल हो रहे हो, बुरा मत कहना। एक नियम ले लो, मेरी जिंदगी में जो भी बुरा दिन आएगा, मैं कभी से ये नहीं कहूंगा मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है। अनुभव में भी मत लाना, भगवान को भी मत कहना। क्या कहना, कोई बात नहीं, मैंने अपराध किया था, मैंने पहले कहा था ना, किसी को नहीं कहना, मेरी कहीं ना कहीं गलती। आज गरीबी क्यों है, क्यों है गरीब मुंह में, कोसना मत किसी को, तुरंत कहना मेरी कभी ना कभी भूल हुई है। मेरे गुरु ने कहा है, जितने गरीब हैं कान खोल के सुन लो, जितने अमीर हैं वो भी सुन लो। जितने गरीब हैं, यदि तुम्हें मेरी वाणी पर विश्वास है, सीलोदय तीर्थ क्षेत्र की माटी का विश्वास है, तो वे सब अमीर थे। हर गरीब आदमी जो अपने आप को गरीब मान रहा है, वो ये मान ले सब अमीर थे। गलती कहां हुई, मेरे पास धन था, जब हम अमीर थे तब भी गुरु महाराज थे, सभ्योदय सीलोदय जैसा कोई तीर्थ क्षेत्र था, तब भी मंदिर बन रहे थे, लेकिन धन मेरे पास था। गुरु के कहने पर, क्षेत्र सामने होने पर भी मेरे लिए पाप के लिए पैसा थे, धर्म के लिए नहीं था। भोग विलासता के लिए पैसा था, धर्म के लिए नहीं था। संसार के कार्यों के लिए पैसा था, मकान को पैसा था, मंदिर को नहीं था। गाड़ी को पैसा था, भगवान की पालकी को पैसा नहीं था। खाने को पैसा था, पूजा के लिए पैसा नहीं था। मेरे पास घूमने के लिए पैसा था, एक गरीब को मरने से बचाने के लिए पैसा नहीं था। गरीब अस्पताल में मर रहा था, एक मां निपुति हो रही थी और हम घूमने की तैयारी कर रहे थे। 1 लाख रुपया लेकर के होटल में घूमने जा रहे थे, और उस 1 लाख रुपए से अस्पताल में एक मां निपुति होने से बच जाती। हमने अस्पताल में पूछा ही नहीं, अस्पताल के सामने से निकल गए। वो मां रो रही थी, मेरा बेटा मर जाएगा, मैं निपुति हो जाऊंगी। पत्नी रो रही थी, मैं विधवा हो जाऊंगा। बच्चे रो रहे थे, मैं अनाथ हो जाऊंगा। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा। उसी अस्पताल के सामने से मैं मैनाल घूमने चला गया, मैं कहीं शिमला घूमने चला गया, और 1-2 दिन में होटल में ऐश करके लौट के आ गया। लौट के आके देखा तो अस्पताल के बाहर
एक माँ निपूती रो रही थी, एक विधवा रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे और तुम्हें कोस रहे थे। 1 लाख में तूने क्या पाया? शायद मेरी तरफ देख लेता तो हमारी तो जन्नत बच जाती 1 लाख रुपए में। बस वो अभिशाप है। मेरे सामने तीर्थक्षेत्र बन रहा था, पैसा था मेरे पास, सबके लिए पैसा था, लेकिन मैंने कभी मंदिर बनाने का भाव नहीं किया, मंदिर में जाने का भाव नहीं किया, कभी नहीं किया, भाव नहीं आया मेरे पास, परिणाम ही नहीं बने मेरे पास। सीलोर और खंडर होता रहा और बूंदी में हवेलियां बनती रही। यह है विनाश का कारण। सावधान, कड़वा सत्य पी जाना। मैं गरीबों को कह रहा हूं, आज गरीब क्यों हो तुम? आज क्यों तुम किराए के मकान में रह रहे हो? कल तुम्हारे हवेली थी। सीलोर खंडर बनता रहा और बूंदी में हवेलियां बनती रही। चलो, हर साल 50 साल का रिकॉर्ड पूछता हूं, हर साल कितने मकान बनते हैं बूंदी में जैनियों के? 1, 2, 4? 2, 5 तो बोल लो। 50 साल से क्यों नहीं आया भाव कि मेरे प्रभु को हम उठाने को तैयार हो गए? हम उठा के उनको बूंदी ले गए। हम ये नहीं कर पाए कि जब हवेलियां बन सकती हैं बूंदी में, तो जनेन देव का मंदिर क्यों नहीं बन सकता? हवेली एक व्यक्ति बनाता है, तुम्हारी औकात देखो। ओ अमीरो, अय्यास लोगो, कोई हवेली बनती है तो एक अपनी खुद की कमाई से बनता है, और मंदिर बनता है तो सारी बूंदी से बनता है। अने तुम अकेले अपना हवेली बना सकते हो और सारे मिलकर के एक मंदिर नहीं बना सकते। कितनी बड़ी बात। एक बाप 10 बेटों को पालन कर देता है। दुर्भाग्य है कि 10 बेटे मिलकर एक पिता का पालन नहीं कर पाते। भगवान की कृपा से, पुण्य से आप लोगों को इतना मिला, इतना कमाया तुमने कि तुमने खुद की हवेली बना ली, खुद का मकान बना लिया, लेकिन सबने मिलकर के भी एक मंदिर नहीं बना पाए। सीलोर उजड़ रहा था, बूंदी में महल बन रहे थे। बस यही तुम्हारे भविष्य का विनाश है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, अंतिम हवेली है तुम्हारी। अगले भाव में फुटपाथ है। नोट कर लेना, कहीं नहीं मिले तो आजकल हमारी हर वाणी यूट्यूब पे मिल जाएगी, अमर है। कभी भवांतरों में तुम्हें अवध ज्ञान हो तो यही प्रवचन याद आएगा। हवेली बन रही थी, सीलोर उजड़ रहा था। यही तुम्हारे विनाश का मंगलाचरण है, यही तुम्हारा मंगलाचरण, यही तुम्हारा अंतिम रूप है। किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज आप कितने तीर्थ क्षेत्र बनाओगे ये बता दो, आपसे हम बहुत परेशान हैं। पूरे राजस्थान को भी पूरा बना के जाओगे? इधर आमा, इधर सीलोर, अभी चौलेश्वर, बिचौलिया। बंधु, तुम्हारी दृष्टि बहुत छोटी है। मैं तीर्थ बनाता नहीं हूं, मैं मंदिर बनाता नहीं हूं और बनाऊंगा भी नहीं। ना मैंने आज तक कोई तीर्थ बनाया है, न बनाऊंगा। न मंदिर बनाया है, न बनाऊंगा, न बनाने की प्रेरणा दूंगा। यही तो तुम सोच नहीं पा रहे हो। तुम समझ रहे हो कि महाराज मंदिर बना रहे। भगवान से हमने कह दिया, भगवान ये मत समझना कि मैं तेरा मंदिर बना रहा हूं, और बनाऊंगा भी नहीं, बनाऊंगा भी नहीं और बनाना भी नहीं। हमारी क्या औकात जो हम भगवान का मंदिर बना सके? हमारी क्या औकात जो अपन भगवान के लायक स्थान दे सके? भगवान तो स्वयं 3 लोक के मंदिर हैं, सिद्धालय में जाके विराजमान हुए। फिर ये सब उपक्रम क्यों? अंतर की वेदना सुनो, रहस्य सुनो। अभी चौलेश्वर मैंने कहा था, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा भक्त मर करके
किसी फुटपाथ पे जन्म ना ले बस। मेरा भक्त अपने बाप के बने मकान में जन्म ले, वहां जन्म होवे जहां उसका पिता का खुद का मकान हो। फुटपाथ पर जन्म ना लेवे, किराए के मकान में जन्म ना लेवे, उसके बाप का मकान हो और उस बाप के मकान में मेरे भक्त का जन्म हो। जन्म तो होना ही है कहीं ना कहीं। और फुटपाथ पर मकान के जन्म हो, तुम सबकी राय क्या है? अगला भाव फुटपाथ में हो कि बाप के मकान में हो? जल्दी बोलो आप लोग, जो बोलोगे वही मैं तथास्तु कह दूंगा जल्दी। किसका चाहते बोलो भाई? रमेश बाबू है बाप के मकान में कि फुटपाथ पे? बाप जन्म तो लेना ही है। बस इसी का इंतजाम कर रहा हूं। जो व्यक्ति जिनेन्द्र देव का मकान बना के मरेगा, गारंटी में है वो बाप के महल में जन्म लेगा, वो विमान में जन्म लेगा, वो फुटपाथ पर नहीं जन्म सकता। फुटपाथ पर नहीं जन्म सकता क्योंकि उसने आवास दान किसको दिया है? आवास दान भगवान को दिया है। भगवान को छाया देने वाला, भगवान को आवास देने वाला, भगवान को गादी देने वाला कभी गद्दी से रहित हो ही नहीं सकता। भगवान को गद्दी दी है तूने, भगवान को आवाज दिया, त्रिलोकीनाथ को आवाज दिया। साधारण चीज मत समझना। मंदिर अपन भगवान के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने भावी आवास का इंतजाम। भगवान को आवाज दे दिया अपन ने, भगवान विराजो, मैंने टूटा फूटा मंदिर बना दिया, भगवान उसमें विराज। भगवान को गद्दी दी है। राज सिंहासन किनको मिलते हैं? बाप भी राजा था, बेटा भी राजा। जिसने कभी भगवान को गद्दी दी होगी, भगवान को उच्चासन दिया होगा, उसे बाप का राज तिलक करके राज सिंहासन मिलता है। तुमने किसको राज गद्दी पे बैठा ला? कभी किसी महान को गद्दी दी? कभी भगवान को गद्दी दी? जो भगवान को उच्चासन देता, गद्दी देता है, वह ऐसे कुल में जन्मता है जहां बाप दादों की गद्दी उसे माथे पर मिलती है, वसीयत में मिलती है, राज तिलक मिलता है। जैन दर्शन में श्री राम की कथा देखो, कैसे उन्होंने कितने भगवानों को गद्दी दी थी, लाख विघ्न डाले गए, अंत में अयोध्या की गद्दी पर कौन बैठा है? विघ्न तो आए, लेकिन आखिर गद्दी का राज तिलक किनको हुआ? सब हट गए। तो ये जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, ये मां धर्म के लिए ही नहीं की जाती है। संसार में मरने के बाद भी हमारी जिंदगी है, और मरने के बाद भी तुम यहां थे, ये कौन पूछेगा? तुम्हारी जिंदगी भी मरने के बाद है, अंतिम मत समझ लो। अपने ऐसे आराम करके जीवन मत खत्म करो। कम से कम आगे देखो, किसान के समान बीज बन के रहो। ज्यों किसान जग माए, जैसे किसान अपनी फसल में से ला करके सबसे पहले बीज रखता है और जो बचा हुआ खाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो कुछ भी धन आता है उसको सबसे पहले बीज बनाता है। प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति वर्ष, जिंदगी का एक दिन, ये 4 मौके। कई लोग प्रतिदिन कहते हैं शाम को भोगने के पहले जो आया है पहले कदम बीज में डाल दो। सांगानेर में एक बही खाता मिला 150 साल पुराना। मैंने उसके कम से कम 150-200 पन्ने पलटे। हर पन्ने पर पहली कलम भगवान के नाम की लिखी थी और अंत की 2 लाइनें खींचने के पहले नामे में भगवान का नाम डला था। हर पन्ने पर सबसे पहले शुरू करता था भगवान को दान देकर, धर्म का था, और बंद करता था धर्म का देकर। जिंदगी का नियम था उसका। ये सम्यक दृष्टि जीव कहलाते कि नहीं, मैं अपने जो कुछ भी सामग्री पाऊंगा
सारी भोग में नहीं, बीज में लगाऊंगा, क्योंकि बीज मंगल होता है, मंगल रूप होता है। आज जो तीर्थ क्षेत्र तुम्हारा सीलोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, बनने जा रहा है, आज भगवान, आज यहाँ के पूर्वज जो काल की थपेड़ में जाकर के समा गए थे, और आज वे देख रहे हैं कि मैंने तो मंदिर छोड़ के आया था और अब तो ये तीर्थ बनने वाला है मानव। यही तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है। अभी तक जितने लोग रहे, शीलौर खंडर होता रहा, बूंदी हवेलियां बूंदी में बनती रही। जिनको मर के गए हैं मैं नहीं कह सकता हूं वो कहाँ गए होंगे, लेकिन अब यदि जिन लोगों ने ये मन में ठान लिया है कि बूंदी की हवेलियां भी बनेगी और सीलोदर अब खंडर नहीं महातीर्थ बनेगा, और अपना सहयोग मन से, वचन से, काय से, धन से, एक तरफ से सहयोग नहीं होता, मन से भी होता है। खुशी का इजहार करो, खुशी का इजहार करो। मैंने कितने पूर्व जन्म में पुण्य किए कि मैं आज खंडहर को तीर्थ के रूप में देख रहा हूं, खंडहर को भी तीर्थ का बीजारोपण देख रहा हूं। और जब भी तुम्हारे मन में भाव आए कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सगुन एक ही हुआ है कि मेरा सीलोदय तीर्थ क्षेत्र खंडहर से तीर्थ में बदल दिया, बूंदी वालों का सगुन। सुबह उठ करके कोई कितना ही कहे, कितने भी बुरे अच्छे दिन आवे, तुम कहना मेरी जिंदगी में एक सगुन हुआ है, मैंने एक जरूर पुण्य किया है कि काल की नियत को बदल करके सीलोदय को तीर्थ के रूप में परिवर्तित किया है। उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि तुमने दोनों देखे, खंडर रूप भी देखा है और अभी विकास रूप भी देखा। वचन हो ये तो मन की बात कही, तो कभी किसी से तुम्हारा व्याही जी, तुम्हारा रिश्तेदार, जब तुम किसी अपरिचित से मिलो, दो शब्द जरूर सीलोदय के बोलना कि हमने भली कितनी पाप किए हो, लेकिन एक पुण्य किया है, सीलोदय को खंडर से तीर्थ बनता हुआ मैं देख रहा हूं। एक दो शब्द जरूर बोलना, नियम ले लो। जब भी हम किसी रिश्तेदार के जाएंगे, कोई नया व्यक्ति आएगा, हम सीलोदय के दो शब्द जरूर बोलेंगे, सीलोदय का नाम जरूर लेंगे, सीलोदय की यथोगाथा जरूर खाएंगे, और सीलोदय का वह दिन जरूर सुनाएंगे जो काल की नियत को बदलकर और पुरुषार्थ की नियत पर ढाल दिया। संसार में मैंने बहुत तीर्थ से देखे, सबसे बंजर मिला था मुझे सीलोर। कुछ में तो बीजी खेत ठीक था, तो ना तो खेत था और ना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब ऋषभ देव के सामने जनता पहुंच गई और जनता बड़ी दुखी थी, तो ऋषभ देव ने क्या करूं मैं, इस भूमि पे तो कुछ है ही नहीं। तब विदेश क्षेत्र से बीज मंगा करके भारत में बोया गया था। हमारे पास ऋषभ देव के सामने जनता भूखी तो बैठी थी, लेकिन ऋषभ देव के पास कुछ भी नहीं था। इस भूमि में बीज ही नहीं था, भूमि थी, बीज नहीं था। तब सौधर्मेंद्र को कहा, सौधर्मेंद्र जाओ, विदेश क्षेत्र जाओ और वहां से बीज लेके आओ। और सौधर्म विदेश क्षेत्र जाकर बीज लेने गया। आज जो कुछ भी अपने पास खेती है, इसका मूल बीज है विदेश क्षेत्र का। इसी प्रकार मेरी दशा हो गई। सारे सीलोर बूंदी वाले कहते महाराज जी घनी खम्मा अन्नदाता, बस अंतिम दिन था। वो दिन यदि हम चले जाते तो लोगों ने कहा बस आप एक बार देख लो, या तो मंदिर बनेगा या मंदिर उठेगा। सीलोर वाले आए थे
और आज हम बनाने नहीं ले चल रहे हैं। कम से कम एक बार देख के उठाने की आदेश दे दो तो हम जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले। तब मैंने यहाँ के देखा, जब परिस्थितियाँ थी मैं भी आदिनाथ जैसे असमंजस में पड़ गया। मैं क्या करूं? ना भूमि में दम है, ना ठाकुर जी में दम है, ना बीज है और ना खेती है। मैं करूं क्या? एक दिन उन्हीं आदिनाथ भगवान ने कहा, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं कुंवर? ना आप में दम है, ना आपके खेत में दम है। उन्होंने कहा ये समस्या तो मैं जब जिंदा था तब आई थी, अभी तो मूर्ति के रूप में आदिनाथ भगवान है ना। तो बोले बेटा जब मैं दुनिया में जिंदा था तब भी यही समस्या आई थी, और आज मैं मूर्ति में हूं तब भी यही समस्या है। तो मैंने जिंदा में क्या किया था? विदेश क्षेत्र से बीज मंगाया था। चाह तू सम्मेद शिखर की माटी मंगा दे, वो तो उपजाऊ है। जीरो थी। 2 दिन तो मैं इतना घबरा गया, एक दिन तो मन आया कि यहां से नहीं पीछे से भाग जाओ, ये लोग रोक ही नहीं पाएंगे, करें क्या यार। मन आ गया, लेकिन ऋषभदेव ने कहा भागेगा तो ये सब उठा लेंगे, उठा देंगे। उठाने बैठे ही हैं, आधे साथी तो उठा ले गए, ये और उठ गए। जिस दिन वो सम्मेद शिखर की माटी आई, उस माटी ने ऐसी उपजाऊ बनाई कि आज हमने पीछे अभी थोड़ी दृष्टि डाली है, जिसकी नींव भर जाती है उसकी शिखर बन ही जाती है। का हो गया। मैंने तो अच्छा कहा अभी टाइम तो ज़्यादा है नहीं, चलो देखते चले कुछ नया मिलेगा। कुछ नया सा मिला नहीं। कितने साल हो गए? 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में तो अभी पता नहीं, और यहां तो कोई बाधा थी नहीं, कोई परेशानी थी नहीं। 3 साल में नींव से ऊपर आए हो तो शायद 3 पीढ़ी पर कलशारोहण करोगे। कोई बात नहीं, नींव में टाइम लगा तो लगा, अब आगे ऐसी स्पीड बढ़ाओ और पूरी धूनी, पूरी बूंदी इसको अपना क्षेत्र मानो, अपना इष्टदेव मानो, और अपने भविष्य की कहानी का मंगलाचरण इस सीलोदय तीर्थ से करो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।